तो गोल्ड कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एसआईपी को रोकने के लिए या फिर कंटिन्यू रखने के लिए, उसे आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? और म्यूचुअल फंड में निवेश में एसआईपी बंद करने का फैसला क्या सिर्फ गोल्ड के आधार पर होना चाहिए, या कुछ और भी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पर हम अपनी एसआईपी को ये निर्णय ले सकते हैं कि नहीं अभी ठीक है, अभी एसआईपी रोकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विपुल। ये तो ये बात हो गई कि मैं निवेश कर रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। मतलब हमने गाड़ी शुरू कर ली लेकिन हमको पता ही नहीं है हमको पहुंचना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है। तो हम कहीं पे भी तो नहीं जा सकते ना। हम कितना पेट्रोल भरा है उसमें, हमको कहाँ कितना जाना है, किस तरीके की तैयारी है, वो कुछ भी नहीं पता है। हम सिर्फ गाड़ी चालू करके तो नहीं जाएंगे। सो हर चीज में प्लानिंग चाहिए। इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली क्या होता है, आमदनी आती है और उसमें से खर्च वर्च हो जाता है, घर खर्च हो जाते हैं, दूसरे फिजूल खर्च भी हट जाते हैं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है एट द एंड ऑफ द डे, उसमें से हमें लगता है चलो मैं एसआईपी कर देता हूँ 1000 2000 की। तो क्योंकि मिनिमम उतना अमाउंट है। सो ये पूरी की पूरी जो सोच है ना वो बहुत गलत है। आपको आपकी प्लानिंग जो है ना वो सबसे पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होनी चाहिए इनकम आने के पहले, कि भाई मुझे पहुंचना कहाँ है, मैं ये एज में हूँ, ये मेरे लाइफ के गोल्स हैं कि मेरी शादी, मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई, मेरा रिटायरमेंट, मुझे घर खरीदना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। सब लिखें कौन से टाइम में वो आने वाला है। मैं अजम्पशन भी बोल रही हूँ पर अजम्पशन पे ही प्लानिंग होती है हर चीज की। रियलिटी तो हम जैसे जैसे उसको रिव्यू करेंगे। तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद गोल्स लिखें। हर एक गोल के लिए कितना एक रकम मुझे जुटाना है वो अजम्पशन लिखें। ये सब के लिए आपको हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठे। और फिर ये अमाउंट जुटाने के लिए अभी से आपको क्या करना है, एसआईपी। हम एसआईपी क्यों कहते हैं? क्योंकि हर बार आप एक लमसम अमाउंट का चेक नहीं फाड़ने वाले। आपने एक बार एक चेक फाड़ के इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको लगेगा अभी तो इन्वेस्ट किया था, फिर 6 महीने बाद आप जल्दी से फिर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन एसआईपी एक ऐसी चीज है ना जो हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। जैसे ऑटोमेटिकली इनकम आती है, ऑटोमेटिकली खर्चे निकलते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब ये मार्केट में उतार चढ़ाव, ये इतना ज्यादा अवेयरनेस की वजह से लोगों को लगता है कि अब मैं एसआईपी स्टॉप कर दूं। बट इसमें क्या गलती कर बैठते हैं हम, कि एसआईपी जब हम स्टॉप करते हैं तो जो यूनिट्स मिलने वाले थे मुझे ज्यादा, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब एसआईपी आप स्टॉप करते हैं तब मार्केट आपको लगता है कि गिर गई है, लेकिन मार्केट गिरी है तभी आपको सस्ते भाव में यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। और वही यूनिट्स आपको एट द एंड काम आने वाले हैं जब आप एक्चुअल में सेल करेंगे आपके गोल के लिए। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 साल पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी। और एसआईपी बिल्कुल स्टॉप नहीं करनी है क्योंकि उसी समय पे ही तो एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत डिटेल में उत्तर मिल गया होगा इस प्रश्न का। और इस बीच जो दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं एक बार फिर से, हालांकि हम लगातार ऊपर भी नंबर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर जो है प्रश्न पूछने के लिए हमारा नंबर आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो हर रोज़ शाम को हम अपना ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर अपना व्हाट्सएप पे अपनी जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा डिटेल में भेजिए। पोर्टफोलियो भेज रहे हैं तो किस टारगेट के लिए आपने लिया हुआ है, क्या आपका टाइम हॉरिजन है, क्या टारगेट है, कौन कौन सी एसआईपी चल रही, सबके नाम थोड़ा सा डिटेल में आप भेजेंगे तो उतनी ही विस्तार से हमारे एक्सपर्ट्स आपको उत्तर भी देंगे। मैम, अब सवाल यहाँ पर ये आता है, आपसे एक समझना चाहेंगे कि गोल्ड होना चाहिए 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा, ये आपने कहा। गोल्ड में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपको सुरक्षित लगता है? एक तो है कि हम देख रहे हैं कि एसजीबी है हमारे पास विकल्प, हमारे पास विकल्प बहुत लोग फिजिकल गोल्ड भी रखते ही हैं। तीसरा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, ये इन दोनों में से अगर ख़ास तौर से अगर चुनना हो तो क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर विकल्प है? आपकी सलाह क्या रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड चलो लेना तो है बट अब किस फॉर्म में लेना है। अब हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि फिजिकल गोल्ड जो है उसमें कितनी सारी चीजें होती है, आपको संभालना है, लॉक बैंक में रखना है, घर में रखना है, और चार्जेस आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो ऑनलाइन है जिसके ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है।
अब गोल्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा गोल्ड म्यूचुअल फंड, जो गोल्ड फंड्स हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसजीबी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे, जो अभी फिलहाल नहीं है, उनके ट्रांचेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन था। सो फ्यूचर में अगर इस तरीके का ऑप्शन फिर से ओपन होता है, सो यस डेफिनेटली वो भी एक ऑप्शन आपको चूज करने के लिए पोर्टफोलियो में रखना बहुत जरूरी है एज अ एसेट क्लास में। अब गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड, जब हम इन दोनों का डिस्कशन कर रहे हैं, सो गोल्ड ईटीएफ जो है ना, वो डीमैट पे परचेज होता है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड, जैसे हम म्यूचुअल फंड नॉर्मल दूसरे म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, वैसे ये भी एक फंड ऑफ फंड है जो हम बाय कर सकते हैं। जो ये म्यूचुअल फंड है वो एक या अनेक बहुत सारे ईटीएफ में निवेश करता है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिलेगा, तो गोल्ड ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में एक यूनिट जो है वो 1 ग्राम का है, उसके नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए की भी एसआईपी से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। सो ये बेनिफिट यहाँ आ गया। टैक्सेशन की बात की जाए, जो अभी काफी सारे नए चेंजेस आए हैं, सो गोल्ड ईटीएफ में आपको अराउंड 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड एज इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सो गोल्ड ईटीएफ में लॉन्ग टर्म इज आफ्टर 1 ईयर, एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इज आफ्टर 2 ईयर्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म दोनों में जो टैक्स है वो 12.5% ही है, सो दैट इज द सेम। लेकिन होल्डिंग पीरियड दोनों की डिफरेंट है, एंड शॉर्ट टर्म में दोनों में स्लैब रेट्स है। तो यहाँ पे अगेन गोल्ड ईटीएफ को आपको हम विन कर लेते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी हो सकती है, सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जो गोल्ड ईटीएफ में पॉसिबल नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में जो रेट है, जो बाइंग सेलिंग है, वो हम 3 बजे तक में जितने भी रेट्स चेंज होते हैं उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो क्लोजिंग एनएवी पे हमको 3 o'clock का जो एनएवी, उस हिसाब से हमको एनएवी निकल के आती है। सो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर कट एक डिफरेंशिएशन है। अगर डीमैट अकाउंट है आपके पास और 1 यूनिट के हिसाब से आप 1 ग्राम तक का परचेज कर सकते हैं, 1 ईयर का उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिल रहा है, तो आप गोल्ड ईटीएफ खरीद लें। लेकिन समझो आपको हर महीने छोटे अमाउंट की एसआईपी करनी है, शायद 100-200 रुपए की, एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश आप कर रहे हैं और 2 साल तक के होल्डिंग पीरियड में आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, देन यू कैन चूज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो ये ऑप्शंस हैं जिसको आप आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न की तरफ आते हैं, और जरा अभी लगातार हमारे ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे थे किस तरह का रिटर्न देखने को मिला, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। और मैम यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि, और बहुत सारे लोग जब भी निवेश करते हैं तो ये ज़रूर देख लेते हैं कि यहाँ पर इतना रिटर्न मिल रहा है तो यहीं पे पैसे लगा दें। ये इस तरीके से चुनना कितना सही है, लेकिन ये रिटर्न जो है हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए 1 साल के अंदर एसबीआई गोल्ड फंड ने 45% से ज़्यादा, क्वांटम ने 46%, आईसीआईसीआई प्रू, मतलब अक्रॉस द बोर्ड 45% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर मैम, रैंडमली कोई भी फंड चुन लें या फिर फंड चुनने से पहले किस बात का ध्यान रखें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होता है। क्या पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को दिमाग में रखना चाहिए, किस आधार पे हम तय करेंगे? देखिए, नॉर्मली गोल्ड फंड्स में इतना कुछ आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्रैकिंग एरर का ही फर्क है। सो आप कोई भी एएमसी का फंड चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड्स भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर 50% गोल्ड एंड 50% सिल्वर आपको आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे देखें तो। कुछ ऐसे वर्ल्ड गोल्ड फंड भी है, डीएसपी का है, जिसमें आपको अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड देयर आर अदर जो ऑप्शंस हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं कनेक्टेड टू द गोल्ड थिंग, वो भी आपको उसमें मिलेगा। सो इट इज नॉट ओनली गोल्ड, बट जो आपको हम गोल्ड फंड्स की बात कर रहे हैं, जो कंपैरिजन टू गोल्ड ईटीएफ, आई थिंक जो आप मेंशन कर रहे हैं स्क्रीन पे, उनमें से आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। कोई भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है पुराने और ज़्यादातर जो फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये सारे सब क्रेडिबल नाम हैं, चाहे एचडीएफसी हो, एबीसीएल हो, आईसीआईसीआई हो, क्वांटम हो, एसबीआई हो, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं।